देखिए ये क्वेश्चन सीबीएसई 2016 में पूछा गया है और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई e⁻²x साइन पाई बाई 4 और प्लस x, है ना। देखो सबसे पहले इसमें अगर प्रॉपर्टीज़ वगैरह लगाना चाहो तो प्रॉपर्टी से ये और भी कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो अगर हम प्रॉपर्टी लगाना भी चाहें तो x के जगह पे हम लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा पाई माइनस एक्स, ठीक है ना। तो वो लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा हमें बेसिकली, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि u इंटू भी फॉर्म से इसको हम लोग तोड़ देते हैं, है ना। आपको मालूम होगा कि v किसको माना जाता है और u किसको माना जाता है। इसे हम लोग v मानते हैं और इसे हम लोग u मानते हैं, क्योंकि आइलेट में ILATE जो होता है रूल, उसमें ये जो होता है एक्सपोनेंशियल होता है और एक्सपोनेंशियल को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले v मानते हैं क्योंकि उसका इंटीग्रेशन बहुत ही ईजी होता है। तो अगर ये u माने हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा सबसे पहले, है ना। आइलेट का फॉर्मूला में क्या होता है कि u इंटू भी का जो इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं, u इंटू भी का इंटीग्रेशन, उसमें u बाहर इंटीग्रेशन ऑफ v dx और फिर माइनस, और ये जो u निकाले रहते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन और ये इंटीग्रेशन ऑफ v dx और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन करना होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे अगर इसको हम लोग i मान के चल रहे हैं तो हमारा i बराबर क्या हो जाएगा, u का बाहर यानी कि साइन ऑफ पाई बाई 4 प्लस x बाहर रहेगा और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e⁻²x बाई 2, है ना। इंटीग्रेशन कर दिए और इंटीग्रेशन यदि हो गया फाइनल तो ये हम लोग 0 टू पाई रखेंगे, फिर माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है कॉस, तो ये हो गया कॉस ऑफ पाई बाई 4 और प्लस x, और फिर अंदर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 ही हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफ्रेंशिएशन हो गया। फिर इंटीग्रेशन जो था वो e⁻²x बाई 2 था और पूरे का हमको क्या करना था, इंटीग्रेशन करना था, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके पाई तक, ठीक है। तो अभी तक हमारा जो i का वैल्यू आया है, अगर इसमें वैल्यू रखा जाए तो क्या आएगा, अगर यहाँ पे हम पाई रखते हैं तो साइन पाई प्लस पाई बाई 4 होगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, है ना। तो साइन पाई प्लस थीटा जो होगा वो हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन पाई बाई 4, तो यानी कि -1/√2, तो ये हो गया -1/√2, और e का पावर जब यहाँ डालेंगे तो ये 2 पाई बाई 2 होगा। फिर जब हम लोग 0 माइनस करेंगे और जब 0 डालेंगे तो ये 0 होगा, तो ये साइन पाई बाई 4 फिर से 1/√2, और यहाँ 0 होगा तो ये तो 1 हो जाएगा, यानी कि ये बाई में 2 रहेगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू यहाँ तक आया, अभी उसका इंटीग्रेशन हमें करना बाकी है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, फिर से हम लोग इसमें u और v का फार्मूला लगाएंगे, इसे हम लोग मानेंगे u और इसे मानेंगे v, तो माइनस फिर से हमारा u एज इट इज़ रहेगा, यानी कि कॉस ऑफ पाई बाई 4 प्लस x एज इट इज़ रहेगा, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, ये 1/2 है तो बाहर कर लीजिए 1/2 को सबसे पहले, तो ठीक है ना, 1/2 हम बाहर कर लिए, और इसका क्या कर दिए u एज इट इज़, e⁻²x का इंटीग्रेशन, तो e⁻²x बाई 2, फिर माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, ये जो बाहर किए थे इसका डिफ्रेंशिएशन, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो माइनस साइन आता है, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस ध्यान रहे कि ये पूरी तरह से बाहर है ना, यानी कि ये प्लस हो गया, और ये साइन पाई बाई 4 और प्लस x होगा, और इसका जो कहानी है वो रहेगा e⁻²x बाई 2 और ये dx, ठीक है ना। और ये जो ब्रैकेट है -1/2 का ये पूरे में रहेगा, क्योंकि ये जो 1/2 था ये पूरे में बाहर था, ठीक है। चलिए अब इसके बाद वाला स्टेप हम लोग अगले स्टेप में करते हैं सबसे पहले, तो ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना होगा कि i क्या था आपका, इसलिए इस i को ना मिटाएं, इसको रहने दीजिए, इस जगह को हम लोग मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा i बराबर आया हुआ है, यहाँ से आएगा e का पावर, ये -1/2√2 कॉमन लीजिए, -1/2√2 कॉमन लेने से अंदर ब्रैकेट में बचेगा e का पावर 2 पाई और प्लस में 1 बचेगा,
और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये -1/2। और एक काम करते हैं ना, इसमें हमारा लिमिट चला जाएगा क्योंकि इसका तो इंटीग्रेशन हो चुका है 0 to पाई। तो जब हम इसमें पाई डालेंगे तो फिर ये cos पाई प्लस थीटा होगा, तो ये भी थर्ड ही क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ये थर्ड ही क्वाड्रेंट में जाएगा, तो इसका मतलब ये भी -1/√2 होगा। तो -1/√2 हुआ। और यहाँ पे देखिए ये e का पावर 2 पाई होगा और /2, फिर माइनस जब 0 डालेंगे तो cos यहाँ पे 0 होगा, तो ये cos पाई/4 होगा, तो ये 1/√2 ही होगा। ठीक है ना। और ये e का पावर 0 1 हो जाएगा और ये 1/2 ही होगा। ये बंद हो गया क्योंकि ये -½ इसमें भी जाएगा। बहुत बढ़िया। अब ये माइनस जब इसमें जाएगा तो ये -½ इंटू ये बनाएगा इंटीग्रेशन 0 to पाई। अब एक बात बताओ कि ये इंटीग्रेशन तो अगर हम ये 1/2 को बाहर कर लें, ये वाला 2 को 1/2 यहाँ पे कर लें, इसको रहने दें, तो ये सीधा दिखाई दे रहा है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x sin π/4 प्लस x 0 to पाई। इसका मतलब इसे हम लोग i लिख सकते हैं डायरेक्टली। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? i। ध्यान से देखिए, हमने 1/2 को बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x sin π/4 प्लस x, यही तो है। तो ये i हो गया हमारा। अब i का वैल्यू बहुत अच्छे से निकल जाएगा, उसको हम लोग इधर भेज देंगे। ठीक है ना। और एक और बात कि ये वाला जो -1/2 है वो उसमें जाएगा पहले तो इसका मतलब ये भी ध्यान रखिएगा कि ये ब्रैकेट अभी हमें देना है, क्योंकि ये जो -1/2 था ये पूरे में था, है ना। तो ये गलती ना हो जाए, थोड़ा थोड़ा गलती की वजह से आंसर गलत हो जाते हैं। तो एक काम करते हैं, एक ब्रैकेट को कम करने के लिए इस माइनस को हम इसमें भेज दिए मान लिए, और इसको हम लोग उसमें भेजेंगे तो 1/2 का एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 1/4 कर देते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं? 1/4, यानी कि ये -i/4 हो गया पूरी तरह से। अब इस ब्रैकेट को देने की ज़रूरत नहीं है। अब वो क्वांटिटी को जब इधर लेके आएंगे तो ये i और प्लस i/4 होगा, और बराबर में हम लोग लिखेंगे तो -1/2√2 और e⁻² पाई प्लस 1। और ये देखिए इस माइनस को जब हम अंदर भेजेंगे तो ये माइनस प्लस 1/2√2, और यहाँ पे एक और 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 दूना के 4 हो जाएगा, है ना। 2 दूना के 4√2। और एक काम करते हैं ना, एक काम ये करते हैं कि यहाँ भी कॉमन लिया जाए सबसे पहले। तो ये 1/2 पहले से कॉमन है, और माइनस भी कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो ही जाएगा, और ये 2 और √2 भी कॉमन ले लेते हैं, 2√2। तो इस ब्रैकेट में बचेगा हमारा e⁻² पाई और प्लस 1। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, e⁻² पाई प्लस 1, e⁻² पाई प्लस 1 ये कॉमन है, तो e⁻² पाई प्लस 1 कॉमन ले लिया जाए तो इसके अंदर बचेगा 1/ ये 2 दूना के 4√2 प्लस में, और ये बचेगा माइनस में 1/2√2। ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम एलसीएम लें तो /1 होगा, एलसीएम 4 होगा, और ये 4i और i 5i हो जाएगा। ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, इसके नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी 4√2 ये भी 4√2, तो एलसीएम सेम हो जाएगा। और जब एलसीएम सेम हो जाएगा तो काम करने में मज़ा आएगा। ठीक है। i बराबर क्या लिख देंगे हम लोग? 4/5 उलट जाएगा उधर जाके, और e⁻² पाई और प्लस 1, और ये हमारा हो जाएगा एलसीएम 4√2, और ये हो जाएगा 1 - 2। तो 1 - 2 आप जानते ही हैं -1 हो जाएगा। ये 4 से ये 4 कट जाएगा, यानी कि ये माइनस में आएगा ऊपर वाला, तो -1/5√2, और ये हो जाएगा e⁻² पाई और प्लस 1। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन लेने जा रहे हैं हम लोग, और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन -π to पाई cos ऑफ ax माइनस साइन ऑफ bx का होल स्क्वायर dx हमको निकालना है। तो सबसे पहले अगर -a to a अगर रहता है तो हम ये जरूर चेक करते हैं कि क्या ये ऑड फंक्शन तो नहीं ना है, क्योंकि अगर ऑड फंक्शन होगा तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। तो ऑड फंक्शन कैसे चेक करें? x को हम -x से रिप्लेस करके देखते हैं, तो ये तो माइनस गायब हो जाएगा, लेकिन ये माइनस बाहर निकलेगा तो ये प्लस कर लेगा। तो पूरी तरह से माइनस बाहर नहीं आ सकता है क्योंकि स्क्वायर भी है। तो अगर ये पूरी तरह से बाहर नहीं आ सकता है तो ये ऑड फंक्शन तो नहीं है,
तो ऑड फंक्शन नहीं है, तो सबसे पहले इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। यहाँ a है माइनस बी है, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा i इज इक्वल टू माइनस पाई टू पाई, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो 2a की जगह पे cos ax है और b की जगह पे sin bx है और dx। अब ये जो इंटीग्रेशन था आपका, ये दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, एक इसमें ब्रेक कर दो और यहाँ पे एक ब्रेक कर दो, 0 टू पाई कर दो, सॉरी 0 टू पाई नहीं बल्कि माइनस पाई से पाई कर दो। अब यहाँ पे देखो, ये फंक्शन में अगर हम ये चेक करें कि क्या ये ऑड फंक्शन इवन फंक्शन है, तो यहाँ पे अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें, यहाँ पे अगर हम लोग x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो साफ तौर पे तुम देख पाओगे कि ये cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे भी अगर तुम माइनस को बाहर करना चाहो तो साइन से तो बाहर आता है माइनस, लेकिन ये स्क्वायर होने के चलते, ये पूरी तरह से स्क्वायर है, तो ये माइनस भले बाहर आएगा, माइनस साइन बी एक्स होगा, लेकिन स्क्वायर की वजह से वो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है ना। तो अगर ये इवन फंक्शन है तो हम लोग ये दो फार्मूला आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, ये फार्मूला में अगर हमारा फंक्शन में एक्स में अगर हम माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं और कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो अब हम लोग क्या लिख लेते हैं, 2 इंटू 0 टू a और इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा 0 टू a यानी कि 0 टू पाई और 2 टाइम्स होगा, और ये कॉस स्क्वायर ए एक्स और प्लस साइन स्क्वायर बी एक्स। और ये हमारा अगर ध्यान से देखो तो ये माइनस को बाहर नहीं करेगा, लेकिन ये माइनस को बाहर कर देगा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस हो जाता है। तो ये तो भैया हमारा ऑड फंक्शन हो गया, और ऑड फंक्शन हो गया तो ये डायरेक्ट हमारा जीरो हो जाएगा, ये हमारा डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। तो इसको छोड़ ही दो। अब देखो यहाँ पे अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 बाहर है और ये कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस 2 थीटा यानी कि 2ax और बाई 2 और प्लस साइन स्क्वायर बी एक्स का हम लोग लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा यानी कि 2bx बाई 2। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है हमें, तो ये 0 से पाई तक, क्योंकि ये पावर रिड्यूसिंग फार्मूला से हम लोग इंटीग्रेशन बहुत इजीली कर लेते हैं। यहाँ के बाद हम लोग i बराबर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन, ये 2 बाहर था रहेगा, ये 1/2 ये 1/2 1 हो जाएगा है ना, 1 dx हो जाएगा, और प्लस इंटीग्रेशन अब हो जाएगा हमारा, एक काम करते हैं, ये 2 कॉमन है तो 2 कॉमन बाहर कर लेते हैं और 2 से काट ही देते हैं, तो ये कट जाएगा और ऊपर इंटीग्रेशन 1 dx हो गया, ये 1 1 2 हो जाएगा ना भाई। अब तो अगर आप 2 कॉमन ले लेते हो तो 1 और 1 2 होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ cos 2ax dx, और 0 टू पाई तो लिखोगे ही, फिर माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई और cos 2bx, ये करना है, ठीक है ना। और cos का इंटीग्रेशन आपको मालूम होगा, 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x, और कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके पाई तक पूरा ही कर लो ना, उसके बाद ही रख देंगे हम लोग फाइनल आंसर, ठीक है। सबसे पहले तो सब में अगर इंटीग्रल है सेम ही तो सबको पहले कर लेते हैं, 2x प्लस cos ऑफ 2x का क्या होगा, साइन ऑफ 2ax, और डिवाइडेड बाई जो x का कोफिशिएंट 2 है उससे डिवाइड करेंगे, फिर माइनस इसका हो जाएगा साइन ऑफ 2bx और डिवाइडेड बाई 2b, और फाइनली हम लोग डालेंगे 0 टू पाई, ये कहानी। अब देखिए जब हम पाई डालेंगे सबसे पहले तो ये 2 पाई प्लस यहाँ पे अगर हम पाई डालेंगे तो देखो पाई डालने के बाद ये हो जाएगा 2 दूना के 4a पाई। तो भैया अब हम ये तो जानते नहीं है कि a है क्या, तो आपको रखना ही पड़ेगा, तो साइन ऑफ 2 दूना के 4a हो जाएगा, क्योंकि पाई का वैल्यू हम लोग डालेंगे तो ये सॉरी 2 गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, ये हो जाएगा 2a पाई और बाई में 2, फिर माइनस साइन ऑफ 2b पाई और डिवाइडेड बाई 2b, और माइनस जब 0 डालेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, x ये भी है x ये भी है, तो सब 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर यही होगा। ये आया हुआ है ये जो 2 पाई प्लस साइन 2a पाई बाई 2a और माइनस साइन 2b पाई डिवाइडेड बाई 2, बस
ठीक है ना। तो आप इस आंसर को भी मैच करा लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम लोग सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इवेलुएट इंटीग्रेशन फ्रॉम π/6 टू π/3 dx अपॉन 1 प्लस रूट अंडर कॉट एक्स। तो देखो, सबसे पहले इसमें एक प्रॉपर्टीज लगेगी, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग लिखते हैं। इसमें लगेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b और f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स। मतलब ये कि आप लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ दो और फिर x में माइनस एक्स लगा दो। यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक गौर अगर करो तो आपको समझ में आएगा कि x को रिप्लेस किया गया है a प्लस b माइनस एक्स। तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन हमको किया हुआ है, सबसे पहले तो आप उसको i मान लीजिए। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन π/6 टू π/3 और dx अपॉन 1 प्लस रूट अंडर कॉट एक्स। अब यहाँ पे हम लोग अगर कहें कि x हमारा क्या चीज़ से रिप्लेस होगा, तो ये होगा π/6 प्लस π/3 और माइनस एक्स, क्योंकि यही हमारा a है और ये हमारा b है। इसका मतलब अगर π/6 का मतलब समझे तो ये 30 डिग्री होता है और ये 60 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री, यानी कि π/2 माइनस एक्स से। यानी कि हमारा अगला जो i होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम π/6 टू π/3 और dx अपॉन 1 प्लस रूट अंडर। अब देखो यहाँ पे अगर कॉट के अंदर जब तुम π/2 माइनस एक्स रखोगे, है ना, कॉट ऑफ ये π/2 माइनस एक्स रखोगे तो ये कॉट 10 में बदल जाएगा, है कि नहीं। यानी कि इसके बाद वाला स्टेप आप आगे लिखिए। देखिए, तो ये जो है बन जाएगा 10x, यानी कि हमारा i जो होगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन π/6 टू π/3 और dx अपॉन 1 प्लस ये बन जाएगा हमारा कॉट जो है वो 10 बदल जाएगा, यानी कि 10x, और ये रहेगा रूट के अंदर ही। ठीक है। अब देखिए, अगर ध्यान से देखो तो इस i को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम π/6 टू π/3, और यहाँ पे अगर हम इस 10x को फिर वापस से अगर हम कॉट में बदलना चाहें तो ये आसानी से कॉट में बदल जाएगा। ठीक है। कैसे, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस रूट अंडर 10x है, उसको हम लिख सकते हैं 1/रूट अंडर कॉट एक्स, और ऊपर अपना dx है। अब जरा देखो, यहाँ पे जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो फिर से हमारा ये क्या आ जाएगा, ये रूट अंडर कॉट एक्स और प्लस 1, और ये रूट अंडर कॉट एक्स ऊपर चला जाएगा। यानी कि फिर से हमारा i जो होगा वो हो जाएगा π/6 टू π/3, और ये हो जाएगा हमारा ऊपर में रूट अंडर कॉट एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर कॉट एक्स और प्लस 1, क्योंकि 1 और रूट कॉट एक्स का एलसीएम जो रूट अंडर कॉट एक्स हुआ उसको हम लोग न्यूमरेटर में कर दिए, और यहाँ पे जो रूट अंडर कॉट एक्स हुआ वो ये है और प्लस 1, है ना, और ये हो गया dx। अब देखो, ये जो शुरुआत में जो तुम i माने थे वो क्या था, तुम्हारा शुरुआत में जो i माने थे वो आपका यही था, ये। ठीक है ना, इसको ध्यान से देखिए, ये आपका शुरुआत में i था, और अभी भी जो आया हुआ है उसको भी आप गौर करके देख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम ये वाला i को आपको वहाँ पे लेके चल के दिखाते हैं। अब देखिए, ये आपका पहले का इंटीग्रेशन था i, और इस i को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बिल्कुल सेम चीज़ है, वो अलग चीज़ नहीं है। कैसे, माने एलसीएम दोनों का सेम चीज़ है, हम ये कहना चाहते हैं। तो अगर दोनों को अगर जोड़ा जाए तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट आएगा। यानी कि हमारा 2i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम π/6 टू π/3, और यहाँ पे तो dx है, ये पहले से dx था। अब दोनों को जोड़ोगे तो दोनों का एलसीएम अगर 1 प्लस रूट अंडर कॉट एक्स है तो ऊपर तो ये सिंपल रहेगा, लेकिन न्यूमरेटर में क्या होगा कि ये वाला कहानी सेम है, अगर तो सिंपल छूटेगा। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे रूट अंडर कॉट एक्स है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट अंडर कॉट एक्स। और ये अगर कहानी दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ये कट जाएगा और 1 हो जाएगा। यानी कि 2i का इंटीग्रेशन फ्रॉम π/6 टू π/3 और ये 1 dx होगा, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x। इसका मतलब इंटीग्रेशन हो चुका है, अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हमको रखना है। यानी कि ये हो जाएगा अब हमारा π/3 माइनस π/6। तो इस तरह से तुम देखोगे यहाँ पे कि 2i बराबर हमारा आ चुका है
अब पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री और पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, 60 डिग्री में से 30 डिग्री कटेगा तो पाई बाई 6, इसका मतलब आई हो गया हमारा पाई बाई 12, और यही इस इंटीग्रेशन का आंसर है। ठीक है ना, आई होप कि ये तुम समझे होगे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस टाइप ऑफ वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। थैंक यू।